गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग हर बुधवार को एक नए नए टॉपिक के ऊपर हेल्थ के रिलेटेड बातें करते हैं। यानी बुधवार सेहत की बातें हम लोग करते हैं और हर दिन नए टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं। और आपसे ही मिले हुए बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे सवाल जो आप बहुत बार पूछते हैं हमें, एफएक्यू के दौरान हम लोग एक्सपर्ट से पूछते हैं। और इससे मिले हुए जो आंसर्स है वो हमें बहुत सारा तरीके से फील्ड में मदद करती है दोस्तों। तो आज का सेशन भी हम लोग करने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से, और बहुत सारे सवाल जो कि वेट मैनेजमेंट रिलेटेड है। ये सारे वेट मैनेजमेंट रिलेटेड जो सवाले हैं वो हम लोग उस एक्सपर्ट से पूछेंगे, और उनसे मिले हुए जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे वो, आप यकीन मानिए, हमारे फील्ड में जितने भी काम करने की जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा बेहतर करने की और मदद करेंगे दोस्तों। तो आज जो विषय है वो है वेट मैनेजमेंट। और आई 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 नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑलरेडी वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं। और वेट मैनेजमेंट का साइंस क्या है, उसको समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या सिर्फ फास्टिंग करना या फिर हम लोग जो भी घर में छोटे-मोटे चीज़ें हम लोग करना शुरू कर देते हैं, नॉट टेकिंग एक्सपर्ट एडवाइस, क्या वो सही है? या फिर क्या उसको हम लोग लॉन्ग टर्म पे फॉलो कर सकते हैं? या फिर क्या इसको फॉलो करने से कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है? इन सारे चीज़ों के ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, और आप मुझे सही तरीके से सुन भी पा रहे होंगे, राइट? तो चैट बॉक्स में एक बार ज़रूर हिट कर दीजिए कि प्रॉपर्ली ऑडिबल है कि नहीं, आप सुन पा रहे हैं मुझे। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आशा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो एक सवाल से शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो कि आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं हैं। आप या फिर ये सोचते हैं कि मुझे तो वेट मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा फिट मानते हैं, या फिर आप सोचते हैं कि आपको कोई भी वेट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है? आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे, राइट? आपके आस-पास भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं अंदर में कि हम लोग तो बहुत ही फिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो हो सकता है फील करो कि आप थोड़ा बहुत, अगर आप बिल्कुल फिट हो। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को जो है, अगर सही तरीके से देखें तो हमें नॉर्मल वेट को अगर हम लोग मेजर करें तो बहुत बार क्या होता है कि बेली फैट या फिर विसरल फैट जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में बढ़े हुए होते हैं। लोग इंचेस घटाना चाहते हैं। जो ड्रेसेस होते हैं वो फिट नहीं होते हैं। और जो स्किनी फैट है वो भी बहुत बार रिस्क देता है दोस्तों। और उसके साथ-साथ और भी कई सारे ऐसे सवाल हैं, जो कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत फिट हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जब एक्सपर्ट की सलाह लेते हैं, और जब एक्सपर्ट हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, तो हम लोग उसके ऊपर सही तरीके से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे चल के उसके ऊपर काम भी कर पाते हैं। तो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए, ज़ाया ना करते हुए, हम लोग आज के सेशन के जो स्टार हैं, आज के इस सेशन के जो स्पीकर हैं, आप सभी के जोरदार तालियों के साथ आज के इस मंच पे स्वागत करना चाहेंगे मिस मनीषा प्रसाद जी को। थैंक यू सो मच शुभा। थैंक यू एंड आपने मनीषा बहुत ही जी, अच्छे से स्वागत है एक्सप्लेन आपका। किया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि वेट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। बिल्कुल, इवन इफ कभी कभी हमें लगता है कि जरूरी नहीं है मगर वो जरूरी होता है। सो एग्ज़ैक्टली। वेरी नाइसली सेड कि हम में से कितने लोगों को लगता है कि हमें वेट मैनेजमेंट की जरूरत है या हमें वजन घटाने की जरूरत है, तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग ना ही बोलने वाले हैं। हाँ, क्योंकि मैं उन्हें भी खुद जब, से रियलाइज ही होता हाँ, है। एग्ज़ैक्टली, मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ तो लोग बहुत बार ये कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। मनीषा जी, आगे बढ़ने से पहले मैं हालाँकि आपकी कोई भी जो है ज़रूरत नहीं है अभी आपके जो है इंट्रोडक्शन की। पर फिर भी आज के हमारे जो श्रोताएँ हैं उनको मैं बता दूँ कि आपके जो एक्सपीरियंस है वो लगभग 8 साल की एक्सपीरियंस है। मोर देन 8 इयर्स एक्सपीरियंस इस फील्ड में है, वेट मैनेजमेंट फील्ड में स्पेशली मनीषा जी के। और साथ ही साथ इन्होंने कई सारे लाइफ को जो है ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म किए हैं। उनको नई तरीके से जीना, या फिर उनके जो भी वज़न रिलेटेड इश्यूज़ थे, क्योंकि आपको पता है कि वज़न जो है कई सारे बीमारियों का घर होता है। और इन्होंने बिल्कुल।
उन लोगों को मदद करके एक नई जीवन देने की मनीषा जी ने मदद की। इनके अगर यू नो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो इन्होंने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर पीजीडी की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ एमएससी किया है इन्होंने न्यूट्रिशन के ऊपर एमआरआईयू हरियाणा से। और साथ ही साथ जापान की यूनिवर्सिटी से इन्होंने एक्सरसाइज जो है साइकोलॉजी के ऊपर भी पढ़ाई की है। तो कई सारे एक्सपीरियंस है। और जब प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाई के साथ जुड़ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग एक सही तरीके से जीवन को इनसे सीख सकते हैं। जो भी हम लोग गलत कर रहे होते हैं उसको भी हम लोग आज हो सकता है कि यहाँ से हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो स्वागत है और एक बार मनीषा जी थैंक यू आपका। सो मच, थैंक यू सो मच। एंड जैसे अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर वेट मैनेजमेंट सेशन, तो सबसे पहले तो मैं भी ये जानना चाहूंगी कि हम में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हम जब स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं, या अगर हम जब जैसे अगर मुझे 4 फ्लोर स्टेयर चढ़ना है तो हम हाफते नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम्म। ज्यादातर लोग इसमें आंसर यही करेंगे कि हम सब हाफते हैं। या हम्म। कई बार हमें लगता है कि लिफ्ट क्यों नहीं है। सो ये छोटे छोटे से साइंस होते हैं जो हमारी बॉडी दे रही होती है। या अगर हम मैं आपको बोल दूं कि 3 किलोमीटर रन करके आइए, तो शायद आधे किलोमीटर के बाद ही हम हाफने लग जाते हैं, क्योंकि अब बिल्कुल ये स्टैमिना बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा इशू है मनीषा जी। आपने जो एड्रेस किया मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तरीके से आपने एड्रेस किया इसको। जो जी। कार्डियो एक्टिविटी है वो बहुत कम हो गए हैं आजकल और हम लोग बहुत एब्सोल्युटली। जल्दी जो है थक जाते हैं। ये थकना जो है इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि हमें क्या इसके ऊपर वरिड होने चाहिए या फिर ऐसे हम लोग छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ऐसे हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी हमें सिग्नल कर रही है कि अगर मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ और मैं हाफ रही हूँ, या मैं लिफ्ट के लिए देखती हूँ कि अगर मैं 5 मिनट लिफ्ट के लिए खड़े होना सही समझती हूँ 1 फ्लोर चढ़ने के बजाय। सो ये सारे सिग्नल्स हैं कि बॉडी से अब काम नहीं हो रहा, स्टेमिना बहुत कम होता जा रहा है, बॉडी में फैट बढ़ रहा है, मसल मास कम हो रहा है। यही रीजन होता है कि ये सारी मेजर हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज है हम नहीं करना चाहते या हम नहीं कर पाते। सो अपनी वेट मैनेजमेंट को बहुत जरूरी है कि आप बहुत सीरियसली लीजिए। हम्म। एंड स्टार्ट करिए कि एक हेल्दियर लाइफ आप लीड करना शुरू करें, ताकि हमें आगे जाके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गया, ये हमें ना हो, जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है बिकॉज ऑफ वेट। हम्म। ठीक है, सो ये सारी चीजें आप करिए कि अगर आपको लग रहा है कि स्टैमिना कम होए जा रहा है अब दिन पर दिन, एग्जैक्टली। तो रादर देन आप लिफ्ट की तरफ जाएं, मुझे लगता है कि आपको एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए, कि ठीक है धीरे धीरे वापस बिल्ड करेगा। एंड उसके हम्म। साथ अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट भी लीजिए। एंड आई थिंक मनीषा जी ये जो स्टेयर्स चढ़ना या फिर उतरना इट्स अ वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी ऑल्सो। एब्सोल्युटली, जहाँ पे हम एब्सोल्युटली। लोग हो सकता है बहुत बार जिम नहीं जा पाते या फिर घर में कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकाल पाते एक्सरसाइजेस के लिए। और अगर आपके घर अगर फिफ्थ फ्लोर में है फोर्थ फ्लोर में है तो इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज ऑल्सो कि हम लोग लिफ्ट ना यूज करके आगे पीछे हम लोग जो है आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज ऐसे करने से हमारी मूवमेंट बनी हम्म। रहती है, उससे हमारी जॉइंट हेल्थ भी अच्छी रहती है। इनफैक्ट इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम होते हैं। ये जो नीज में हम्म। स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हमें हम देख रहे हैं आजकल 35-40 के बाद बहुत ज्यादा कॉमन है। बहुत कॉमन है तो बहुत कॉमन ये है। चीज भी अच्छी रहती है। सो प्लीज हम्म। स्टार्ट यूजिंग स्टेयर, स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, रादर हम्म। देन कि सिर्फ बैठ के हम काम कर रहे हैं। टेक स्मॉल ब्रेक्स व्हाइल एट वर्क और थोड़ा सा वॉक करिए, ताकि स्टेमिना धीरे धीरे हम बिल्ड कर पाए। एग्जैक्टली exactly. मनीषा जी पहले सवाल की तरफ फिर से हम लोग आगे जाएंगे आपसे थोड़ा सा आंसर लेंगे इनके कि लोग बहुत सारे लोग जब भी हम लोग मिलते हैं मैं भी मिलता हूँ इनफैक्ट तो मेरा भी कंसेप्ट इसके पहले यही था कि मैं तो बहुत फिट हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है आई एम इन थर्टीज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आगे चल के देखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो ये माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। तो क्या आपके सलाह है कि इनको क्या आप बताना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो एक अलग माइंडसेट लेके बैठे हैं उनको क्या तरीके से हम लोग समझाएं। देखिए, मैं बिल्कुल मान रही हूँ कि अगर आप अर्ली 30s में हैं, सो हमें ऐसा लगता है कि हम फिट हैं, हम यंग हैं, हम एनर्जेटिक है, हम्म। विच इज अ गुड फीलिंग। दिस इज अ राइट। गुड फीलिंग। लेकिन आप ये जो छोटे छोटे साइंस आपकी बॉडी, ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स दे रही है कि कट कट आवाज आना घुटनों में से, या बैठे बैठे आपकी बैक पेन हो रही है, या आपको लग रहा है बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, या अननेसेसरीली या अनयूजुअली बॉडी में फैट अब जमा होना शुरू हो गया है। सो ये सारी चीजों पे आप बारीकी पे ध्यान दीजिए। या गट आपका प्रॉब्लम कर रहा है, पहले तो एसिडिटी नहीं होती थी, लेकिन अब मुझे ज्यादा हो रही है, क्योंकि एज हम्म। तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मेरी ईटिंग हैबिट्स वैसी ही है। अभी भी मैं तला भुना बहुत ज्यादा खा रही हूँ, या खा रहा हूँ, या मैं बहुत ज्यादा कार्ब मील ज्यादा लेता हूँ, मैं रोटी ज्यादा हम्म। खाता हूँ, या मैं राइस ज्यादा ले रहा हूँ।
सो दीज आर द थिंग्स जो ये सारी चीजें अब कर रही है आई प्रॉब्लम। थिंक डाइट डाइट जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता बहुत है ही बड़ा हमारे। रोल प्ले। हाँ हाँ। बिल्कुल। और वही और मुझे लग रहा है कि हम कमी हमारे अंदर रह जाती है कि हम पोर्शन हम्म कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कभी खाना हम्म बहुत अच्छा बना है तो जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। ये मौसम तो अच्छा होता है ही तो है। बाहर का खा लेते हैं। सो बस यहाँ पे थोड़ा कंट्रोल करना है। और घर पे भी जब लोग रहते हैं तो मम्मी या फिर जो भी मतलब घर पे रहते हैं वो थोड़ा सा ओवर ईट भी हम लोग कर हाँ। लेते हैं बहुत बार उनके प्यार के वजह से। एब्सोल्युटली। कि बेटा, एब्सोल्युटली। देखिए मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, तो ये या सारी मैं चीजें तो हैं। कमजोर हो गया, अगर कोई मुझे लग हम्म रहा है एक्सरसाइज में अपने आप को बहुत सीरियसली कर रहा है, अभी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा है या वो वेट मैनेजमेंट करना चाह रहा है, तो इंडियन सोसाइटी में हम लोग बोलते हैं कि वो कमजोर होता जा रहा है तो उसको हम्म थोड़ा सा एक्स्ट्रा खिला दीजिए। एग्जैक्टली। प्लीज मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी टू ऑल द मदर्स हु आर वाचिंग, कि कमजोर नहीं, वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो फिट हों। उनको सपोर्ट करिए कि आप उनको किस तरीके से और न्यूट्रिशियस खाना दे पाए, न्यूट्रिएंट डेंस मील्स दे पाए। हम्म तो कमजोर बिल्कुल मत फील करवाइए, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं जैसे हम वजन घटाते एग्जैक्टली। हैं। और इसके साथ अगर हम लोग इस सीजन को अगर हम लोग थोड़ा सा मनीषा जी इसमें इंट्रोड्यूस करें, तो बरसात के सीजन है, रेनी सीजन में हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम टाइम पे हम लोग जो फूड के ऊपर जो एक तरीके से प्यार है, हम लोग इन स्पेशली इन रेनी सीजनों पे हम लोग पकौड़ास खाते हैं, समोसास खाते हैं विथ लॉट ऑफ क्रीमी टी। तो ये भी क्या एक तरीके से जो इंडिया के अंदर में जो फूड एक तरीके से लव है, क्या ये हमें बैकफायर कर रहे हैं आज के दिनों में? इसके ऊपर थोड़ा सा आप बता सकते हैं? मुझे लगता है कि दिस इज वेरी रेलेवेंट बिकॉज अभी रेनी सीजन ही है, हर हम्म रोज ही बारिश हो ही जाती है न, मैं अपने आसपास ही देखती हूँ कई बार लोग पकोड़े और समोसे की वो क्रेविंग हद से ज्यादा हो रही होती है कि नहीं यार खा ही लेते हैं। और तो मनीषा जी वहां। ना, लोग लोग ना इसको पकड़ते ही नहीं है खाने के अंदर में। सबसे हाँ। एक गलत बात जो है, लोग तो सोचते ही नहीं कि खाना है, लोग सोचते हैं कि बस रोटी सब्जी और चावल को ही मेन खाना समझते हैं। ये तो है। इसकी कैलोरीज वो काउंट नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बहुत कैलोरीज ज्यादा होती कह हैं। रहे हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगी शुभ जी की, अगर जैसे हमें चाय पकोड़े या कुछ समोसे टाइप की चीज खानी है आप खा लीजिए, लेकिन हम्म ऑलवेज मॉडरेशन इज द की। बिकॉज मैं ये नहीं कह सकती जो चीज हम हमेशा खाते हुए आ रहे हैं, सबके साथ एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, वो गलत है। वो बहुत हाँ। डिलिशियस है। एक ध्यान रखिए कि वो किस तरीके के तेल में तली जा रही है, कि वो तेल बार बार रीहीट नहीं हो रहा है। उसका ध्यान हम्म रखिए कि वो प्रिपेयर कैसे हो रहा है। सेकेंडली, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मत खाइए, महीने में 1 से 2 बार आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओकेजनल एंजॉयमेंट इज ऑलवेज गुड। राइट। अगर आप अपने पोर्शंस को कंट्रोल रख रहे हैं ना, आजकल तो बहुत ज्यादा हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं मुझे लग रहा है मार्केट में भी और घर पे भी। अभी हम्म रिसेंटली मेरी किसी से कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो दे वर सेइंग कि समोसा इज हेल्दी फॉर मी, क्योंकि मैं इसको एयर फ्रायर में बना रहा हूँ। सो इट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, अगर वो मैदे की बजाय आटे की कवरिंग रख रहे हैं एंड हाँ। उसको एयर फ्राई कर रहे हैं, सो इट इज वेरी हेल्दी। सो वी कैन हम्म लुक फॉर ऑल्टरनेटिव कुकिंग मेथड्स ऑल्सो। एग्जैक्टली। और ये बहुत सारे जो ऑप्शन है, ये अगर हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग कैलोरीज को भी एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मतलब सर इसके बिल्कुल। साथ मेरा एक नेक्स्ट सवाल है जो कि फील्ड से बहुत बार आते हैं, लोग मुझे पूछते हैं, मैं आपसे सोचा कि आज पूछ लूं कि बहुत सारे जो लोग हैं ना, जब वेट मैनेजमेंट शुरू करते हैं, जे जस्ट थिंक करते हैं कि कैलोरीज जो है इसी को मैनेज करने से हम लोग वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। लाइक दे थिंक दैट कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, इसी को हम लोग ऐसी साइंस समझते हैं। तो हम्म। आप हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर डीप ड्राइव करते हैं कि इस क्या इसकी ये पिक्चर सही है, क्या यही फुल पिक्चर है, या फिर हमें कुछ दूसरे तरीके से भी कुछ एंगल से भी हमें सोचने की जरूरत है? इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ बातें करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर जब मैं भी वेट ट्रांसफॉर्मेशन जब मैं करवाती थी, मैं देखती थी लोगों के हम्म साथ, तो उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी मैं वजन घटा रहा हूँ यार मुझे अब मेरे डॉक्टर ने या डाइटिशियन ने बोला है कि 300 किलो कैलोरी खाओ। 300 किलो हम्म कैलोरी का एक बर्गर खा लूं या घर की बनी हुई खाना खा लूं, इक्वली तो है, क्योंकि एब्सोल्युटली। बॉडी में तो 300 कैलोरीज ही जा रहा है ना। एंड उसके एग्जैक्टली। बाद मुझे वर्कआउट भी करना है तो उसमें मैं 300 बर्न कर लूंगा। सो हम्म दे थिंक दिस वे, लेकिन एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे को लगता है कि मैं जो सोचती हूँ वो अलग है थोड़ा, क्योंकि इट इज द क्वालिटी ऑफ कैलोरीज। एग्जैक्टली। उस बर्गर से आपको कैलोरीज तो मिल गई, लेकिन उस हम्म मील के विटामिन नहीं मिले, प्रोटीन नहीं मिला, मिनरल्स नहीं मिले, फाइबर नहीं मिला, राइट, ट्रू ट्रू। प्रोबायोटिक्स नहीं मिला।
हमेशा कोशिश करिए कि जब भी ऐसा कुछ कंपैरिजन आपके दिमाग में आए कि कैलोरी डेंस मुझे खाना है या मुझे न्यूट्रिएंट डेंस खाना है, एंड ऑलवेज हम्म ट्राई टू चूज न्यूट्रिएंट डेंस फूड ओवर कैलोरी डेंस फूड। अगर हम ये करेंगे, साथ में वर्कआउट करेंगे, तो एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन रहेगा। दैट विल गिव यू गुड वेट लॉस एज वेल, या हम्म वेट मेंटेनेंस, जो भी आप करना चाह रहे हैं। सो एग्जैक्टली। ऑलवेज फाइंड द राइट बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिफोर ईटिंग एनीथिंग। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैलोरी के बारे में हम लोग सोचते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जब भी वेट मैनेजमेंट करने जाते हैं, मान लीजिए कि किसी से डिस्कस नहीं करा, हम लोग तो पहले खुद से शुरू करते हैं ना मनीषा जी, जी जी। मतलब एज ए लेमैन, कि चलिए खुद से ही कुछ कर लेते हैं हम लोग। इंडियंस है तो ऑब्वियसली बात है, पहले हम लोग घर के नुस्खे ट्राई करते बिल्कुल। हैं, जो भी हमें नॉलेज होते हैं थोड़ी बहुत, तो उसी से हम लोग करने शुरू कर देते हैं। तो और इंडिया में स्पेशली ये देखे जाते हैं मनीषा जी कि जब लोग वेट लॉस करने की तरफ बढ़ते हैं ना, हम्म। तो वो बिल्कुल जीरो कर्व डाइट के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, और वो सोचते हैं कि वी नीड टू बी ऑन ए जीरो डाइट, सॉरी जीरो कर्व डाइट। क्या ये सही है कि बिल्कुल जीरो कर्व अगर हम लोग कर देते हैं, हम्म। क्या ये सही है शरीर के लिए, कि इससे हम लोग मैनेज कर पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि कार्ब्स अगर हम कह रहे हैं जीरो, हम कर ही हम्म नहीं सकते, क्योंकि कार्ब्स आर नॉट एनिमी, वो दुश्मन है ही नहीं। कार्ब की वजह से वेट गेन नहीं हुआ हमारा। वेट गेन सिर्फ इसलिए हुआ कि जरूरत से ज्यादा खा रहे थे। हम्म रोटी एंड राइस या मिलेट्स, जो भी मतलब हमारे इंडिया में खाया जाता है कार्ब्स के फॉर्म में, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैं कंट्रोल्ड अमाउंट में खा रही हूँ। हम्म ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप अगर रोटी खाते हैं, स्टेपल फूड आपका रोटी है, कंटिन्यू हैविंग देम, बट इन हम्म। कंट्रोल पोर्शन। ऐसा नहीं कि अगर आप 6 से 7 रोटियां खाएंगे डेफिनेटली वेट गेन होगा। ठीक है। वही वही तो फॉर्मूला कि वो मतलब ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग नहीं करनी है हमें, रोटी सब्जी नहीं, सब्जी रोटी खानी है। ट्रू। ठीक है। ट्रू। हमें दाल चावल खाने हैं, चावल दाल नहीं खाने हैं। उसी तरीके से हमें खाली अपने कार्ब्स को पोषण करना है, जीरो मत करिए, क्योंकि दे आर एनर्जी गिविंग, और बॉडी के लिए एग्जैक्टली। एनर्जी बहुत जरूरी है। हम्म एनर्जी होगी, शुगर स्पाइक आएगा, सिर्फ तभी हम लोग अच्छे से अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रू। क्योंकि अगर जीरो का आप करेंगे इनिशियली, तो वेट लॉस जरूर होगा, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। इफ आई से बाद में कि जाके आप फिर, हाँ, बाउंस बैक बाद में होने के जाके बढ़ चांसेस जाते हैं कि, बहुत होगा। हाँ। एब्सोल्युटली। और यहीं पर भी लोग सवाल करते हैं कि जब हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो बाद में तो बढ़ा नहीं लेंगे, तो ये चिंताएं रहती हैं लोगों के। और ये मुझे लगता है कि आपने ब्यूटीफुल इसका आंसर किया है, कि जब हम लोग ऐसे जीरो को डाइट शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल, राइट। तब एक तरीके से बाद में जाके उसको बढ़ाने के चांसेस पे रहते नहीं, हैं। थैंक बिल्कुल, यू। क्योंकि इस तरीके की फैट डाइट्स हमें बिल्कुल नहीं हम्म लेनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस, ऑलवेज लुक फॉर गुड न्यूट्रिशन, कि हम्म आपके डाइट में फाइबर, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कंट्रोल कार्ब्स, कंट्रोल हम्म फैट, सब कुछ होना चाहिए, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ताकि बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल गैप ना हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपका गट हेल्थ अच्छा हो, डाइजेशन अच्छा हो, और एनर्जी अच्छा हो। ये सारी चीजें अच्छी होंगी, सिर्फ तभी वेट मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल 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 मैम। नेक्स्ट सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके से मैं पूछूंगा आपको, कि आजकल जो है वेट लॉस के जो एक ट्रेंड है, ये एक तरीके से हम लोग देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे आजकल जब भी यूट्यूब्स में, बहुत सारे जगह से हम लोग जो है बाहर के ट्रेनर्स के वीडियोस, यानी फॉरेन ट्रेनर्स के वीडियोस, उनके डाइट को हम लोग मिमिक करने के ऊपर कोशिश करते हैं बहुत बार। हम्म। लेकिन हम लोग एज ए इंडियन, हम लोग ट्रेडिशनली जो खाना खाते हैं कि दाल, रोटी, सब्जी, चावल, ये सब हम लोग खाते हैं, तो क्या ये ट्रेडिशनल जो इंडियन फूड है, क्या जी। इससे एक्चुअली सपोर्ट हम लोग ले सकते हैं वेट मैनेजमेंट में, या फिर वही सारे जो फॉरेन फूड है या फिर फॉरेन चीजें हैं उसी के ऊपर हमें जाना पड़ेगा? इसके ऊपर थोड़ा सा बात करो मैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज बीइंग इंडियन मुझे लगता है हम लोग अपनी होम कुक मील्स बहुत इंजॉय करते हैं। सो एग्जैक्टली। इसको आप कंटिन्यू रखिए, बिकॉज दिस इज पावर पैक विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। आप जैसे हम दाल ग्रेट। की बात कर रहे हैं, तो दाल हमें प्रोटीन देता है, होल व्हीट आपको कार्ब्स के साथ साथ फाइबर भी देता है, सब्जियों से हमें विटामिन मिनरल्स मिलते हैं। जो विटामिन मिनरल हमें सब्जियों से नहीं मिलते, वो सैलेड से मिलते हैं, दही से प्रोबायोटिक मिलता है। सो दिस इज अबाउट आवर इंडियन मील, जो हम नॉर्मली घर पे खाते हैं, विच इज इन अ बैलेंस्ड फॉर्म इन इटसेल्फ। बस हमें ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा ना खाएं, ओ, क्योंकि विद आर शेप शिफ्ट रेजिमेन ऑल्सो हम लोग बोलते हैं कि लंच में आपको आपका एक मील जरूर लेना है। देखिए। हमेशा ध्यान रखना है कि खाना जो है वो रोटियों से भरा हुआ ना हो, बट सैलेड्स,
आपके सब्जियां, दाल, दही, इस पे ज्यादा फोकस करिए। हम्म। सो और ये साथ ही अगर हम। और साथ ही जी। साथ ये भी देखा जाता है कि बहुत बार हम लोग जो नॉर्मल खान पीन होते हैं इसका भी ओवररेट करने की वजह से मनीषा जी बहुत बार हम लोग बहुत ज्यादा वजन को गेन कर लेते हैं। एब्सोल्युटली, हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो शुभ जी वेट गेन हो जाएगा। इट इज अनहेल्दी हम्म। फॉर यू। इट एग्जैक्टली। शुड बी अ लिमिट टू एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और ऐसा भी है क्या, मतलब और क्या क्या फैक्टर्स, अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर बातचीत अगर आप कर सकते हैं कि ओवर ईटिंग के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या, मतलब जिसके ऊपर लोगों को थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है कि ये सब ना करो। देखिए, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं कि जैसे कुछ पॉइंटर्स की हम बात कर रहे हैं कि अपने डेली रूटीन में वो ध्यान रखें, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपकी स्लीप अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर ओके। स्लीप डिस्टर्ब होगी तो बॉडी पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके हंगर हॉर्मोन्स डिस्टर्ब रहेंगे, आपका ग्रेलिन आपका बढ़ता रहेगा, लेप्टिन बढ़ता रहेगा, तो ज्यादा भूख लगेगी आपको। हम्म। स्ट्रेस मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर नॉन स्केलेबल पैरामीटर्स जिसको हम मतलब वी कांट मेजर देम, लेकिन ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो हम्म। स्ट्रेस पे ध्यान दीजिए, जरूरत से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि अगेन फिर स्ट्रेस ईटिंग के चांसेस बढ़ते हैं। स्ट्रेस से खाने ईटिंग से भी ज्यादा होती रहती है, फिर उसमें बहुत क्रेविंग आती है काफी ज्यादा। क्रेविंग आती है, क्योंकि हम्म। कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा रिलीज करती है बॉडी ओके। उस समय। ओके। सो कॉर्टिसोल दैट्स इज अ द रीजन। हंगर हार्मोन, वो आपको हम्म। कंपेल कर देगा कि आप उठिए, जोमेटो से कुछ ऑर्डर कर लीजिए। बहुत बार रात को लोग उठकर मैगी बनाते हैं, ऐसे ऐसे हाँ, चीजें बना के खाते एब्सोल्युटली। हैं रात के 2-3 बजे। इट इज आउट ऑफ स्ट्रेस ओनली। सो वहां ध्यान रखिए कि देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में चले जाइए, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जैसे थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेना, हम्म। चीजों को चैनलाइज करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो वहां पे आप उस चीज का ध्यान रखिए। एंड टेक एटलीस्ट 4 वर्क ब्रेक्स जिसमें आप थोड़ा वॉक करेंगे, ताकि एक बॉडी में मूवमेंट बना रहे, एक ही जगह स्टैटिक होके बैठना नहीं है। हम्म। एंड ईट ऑन टाइम। दैट्स इट शुभ। अगर हम इतना कर रहे हैं ना, वी आर नॉट स्किपिंग आवर मील्स, वी आर ईटिंग ऑन टाइम, हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हैं, सो अच्छे से रहे हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, मोर देन इनफ फॉर वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट जर्नी। परफेक्ट। तो मोटा मोटा हमें यही समझ में आया कि एक तरीके से जो भी अदर फैक्टर भी रहे, ओवर ईटिंग होना लाजमी है। कोई भी फैक्टर्स, अगर आप स्ट्रेस भी ज्यादा ले रहे हैं हम लोग, या फिर कुछ भी है, बारिश है, पकौड़ी खाने की इच्छा ही हो रही है, तो ये भी एक तरीके से ज्यादा कैलोरी ओवर ईटिंग करने के बावजूद हम लोग इसके जो है वजह से हम लोग कर लेते हैं ऐसे वेट गेन। मनीषा जी, राइट। नेक्स्ट सवाल मेरा है कि जब ओवर ईटिंग हम लोग कर ही ले रहे हैं, तो ये ओवर ईटिंग को मैनेज करने के लिए अभी थोड़ा सा हम लोग फोकस करते हैं शिफ्ट शिफ्ट के जो हमारे मील जी। रिप्लेसमेंट शेक है इसके ऊपर, कि ये जी। कितना बेहतरीन है। जहाँ पे इंडिया में हमारे ट्रेडिशनल मील बहुत मायने रखता है। हम लोग अगर किसी को बोल दे कि आप खाना छोड़ दीजिए, जो चपाती खाते हैं, सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो वो भड़क जाते हैं हमारे ऊपर। तो जहाँ पे ट्रेडिशनल मील इंडिया के जो इतने 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, वहां पर एक न्यूट्रिशनल शेक किस तरीके से वेट मैनेजमेंट को मदद कर सकते हैं, जहां पे लोग इतना बिजी हैं, सिटीज में हम्म। जाते हैं, जहां पे ओबेसिटी भी सिटीज में ज्यादा है हम लोग देखते हैं। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। सिटी में लोग बहुत बिजी होते हैं, उनके पास समय बिल्कुल ही नहीं है। तो तो नॉर्मल मील को अगर थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहे और वहां पे इस बेहतरीन न्यूट्रिशनल शेक को लेना चाहे, तो इन पूरे विषय के ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि किस तरीके से ये परफेक्ट रहेगा हमारे लिए। आपने बहुत ही अच्छे से बताया। जो पहली चीज मुझे आपके सवाल में अच्छी लगी वो ये थी कि ये जो ओबेसिटी या ओवरवेट का हाँ। मसला है, ये हम्म। अर्बन एरियाज में बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि ऑफ कोर्स एग्जैक्टली। हम 8-9 घंटा बैठे रहते हैं, हम बिल्कुल हम्म। मूवमेंट नहीं है। एंड दूसरा, हमारे पास एक चीज होती है कि हमारे पास तो टाइम नहीं है। ट्रू। ये जो बिजी वाला होता है ना, कई लोग बोलते हैं हाँ नहीं, वेट तो कम करना है, वजन तो मुझे घटाना है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। सो हम्म। ये चीज हमने बहुत अच्छे से ध्यान रखी है, क्योंकि शेक बनाने के लिए आपको टाइम ही नहीं लगेगा। इट इज वेरी कन्वीनियंट। ठीक है, बहुत जहां जल्दी की हम अगर लोग रेडी आपको कर सकते हैं। बिल्कुल 300 ml दूध लीजिए, शेक मिक्स डालिए, एक स्कूप, एंड इट इज रेडी। मतलब जहां हम पे लोग फिर अगर गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी ऑफिस चलाते में हुए पी बैठे बैठे सकते भी हैं। हम लोग कर सकते हैं। वाह। बिल्कुल। आपको मील स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपकी कोई मतलब कोई लंबी स्ट्रेच मीटिंग है, बैक टू बैक आप बिजी हैं किसी काम में, तो आप साथ के साथ अपनी मील ले सकते हैं। रादर देन अगर आपको बोला जाए कि आप ये अलग अलग तरीके के खाने बनाइए, वहां पर हाँ लैग आ जाता है। देखिए शुभ जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे जब इंसान काफी सारे काम एक साथ कर रहा होता है, वो कई बार अपने लिए कुछ नहीं करता।
नहीं हो लेकिन सकता। लेकिन हमारा जो शेक है इट इज वेरी कन्वीनियंट इन दैट टर्म्स, एंड इट ऑल्सो हम्म। प्रोवाइड बैलेंस न्यूट्रिशन। जैसे इसमें गुड क्वालिटी प्रोटीन्स हैं, फाइबर है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक है जो कि आपका गट इंप्रूव करने वाला है, गट फ्लोरा इंप्रूव करेगा, खाना हम्म। बेहतर तरीके से डाइजेस्ट होगा, एसिमिलेट होगा, यूटिलाइज होगा, एंड एक्टिव एंजाइम्स हैं इसमें। सो मुझे लगता है कि जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है ना, वो आपके मील से ज्यादा बेहतर है इसमें, क्योंकि हम मील्स में क्या करते हैं ना, ओवर ईटिंग कर देते हैं कई बारी। हम्म। दाल और सब्जी खा लिया, या कई बारी रोटी और दाल खा लिया तो सब्जी और सैलेड नहीं खाया, तो हमें वहीं पे हमारे फाइबर कट गया, हमारे विटामिन मिनरल्स हमें नहीं मिले। सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड अ बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन द शेक रादर देन यू फाइंड इट इन अ मील। सो मैं परफेक्ट। इसलिए आपको बोलूंगी कि इट इज अ वेरी क्विक एंड हेल्दी ऑप्शन विदाउट सैक्रिफाइसिंग एनी न्यूट्रिएंट। सो परफेक्ट। आपको जरूर लेना चाहिए, एंड इट इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। हम्म। और और आपने ब्यूटीफुली कहा कि जो भी मील के अंदर में एक तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हो ताकि वेट मैनेजमेंट हो पाए, वो सारी चीजें इस मील के अंदर, मील रिप्लेसमेंट शेक के बिल्कुल। अंदर में दिया गया है। इट्स रिच इन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, आपने प्रीबायोटिक्स कहा, प्रोबायोटिक्स कहा। तो एक तरीके से जितनी भी चीजें हमें चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर में दिया गया है, तो इसे कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट शेक, और लेना भी काफी आसान है। परफेक्ट। बिल्कुल। परफेक्ट। मेरा सवाल इसके बाद चाय लवर्स के लिए है। आप इनके ऊपर थोड़ा सा आप कुछ बताइए कि इंडिया के किसी भी पार्ट में हम लोग चले जाए, चाय लवर्स की कमी नहीं है। यू नो, बिल्कुल। सो आई एम फ्रॉम कैलकाटा, तो वहां पे तो चाय इज लाइक लाइफ, हम लोग इसको मैं छोड़ नहीं समझ सकते। सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज आई हैव बीन देयर, तो मैंने वहां पे ओके। इंजॉय भी किया है बहुत चाय। मैं खुद एक परफेक्ट। चाय लवर हूँ शुभ। तो मुझे ओके। लगता है कि चाय तो नहीं निकाल सकते रूटीन से, मगर देखिए हम्म। कैफीन इज गुड, अच्छा होता है, ओके। उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा करेगा, आपको थोड़ा सा एनर्जी भी देगा। मगर हम्म। अगर उसको जरूरत से ज्यादा लिया जाएगा ना, तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। ओके। सो ऑलवेज ट्राई टू लिमिट योर टी टू 1 कप अ डे। क्योंकि देखिए ना, जरूरत से ज्यादा लेंगे तो उतनी चीनी भी लेंगे, उतना ही दूध की कैलोरीज भी जाएंगी, हम्म। एंड उतनी ही आपकी स्लीप डिस्टर्ब होएगी, आगे जाके एक डिपेंडेंसी डेवलप हो जाएगी कि चाय के बिना तो अब आंख नहीं खुलती, कई लोग बोलते हैं। हम्म। ठीक है, जैसे हमारी एज प्रोग्रेस होगी तो गट हेल्थ इश्यूज जैसे एसिडिटी इज वेरी कॉमन अमंग चाय पीपल, ओके, कि तो जो चाय जरूरत से पीने से ज्यादा पीते हैं। एसिडिटी की भी दिक्कत ज्यादा होती है फिर इसमें क्या एसिडिटी की सर? दिक्कत भी बहुत ज्यादा होने लगती है, क्योंकि ओके। टू मच ऑफ कैफीन ना, वो हाइपर एसिडिटी हम्म। करता है। ओके। तो आप यू वर सजेस्टिंग दैट 1 कप इन अ डे वन इज कप इज फाइन। फाइन। 1 कप फाइन, इज हाँ, फाइन, ले कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, विद लिमिटेड शुगर हम्म। एंड स्किम बट मिल्क ऑफ कोर्स। इसके ऑल्टरनेट में क्या कोई ऑप्शन आप बता सकते हैं मैम, कि कोई हमारे पास एक ऑप्शन भी है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसके देखिए ऑल्टरनेट में अगर आप कुछ लेना शुरू करते हैं तो क्या फायदा मिलेगा उससे? देखिए अगर हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की हम बात करें तो हमारा फैट बर्नर प्रीमिक्स आप ले सकते हैं अपने मील्स के बीच में, लाइक ब्रेकफास्ट और राइट। लंच के बीच में एक बार ही लीजिए, देन लंच और डिनर के बीच में एक बार ही लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी एपेटाइट कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्रेविंग्स जो आती है ना बीच में मील्स के, उसको हम्म। रिड्यूस करने में मदद करेगा, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा, फैट मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा, एंड वो जो छोटा सा एनर्जी ड्रॉप आता है उस समय, ये उसको भी केटर करता है। सो इट इज अ हम्म। वेरी हेल्दी ऑप्शन कि इंस्टेड ऑफ चाय आप इस पे स्विच करिए। मेरी बहुत हेल्प करी है इसने, तो आपकी भी हम्म। करेगा। तो ये अगर हम लोग जो जितने भी अभी दर्शक हैं यहाँ पे यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, जूम पर भी जुड़े हुए हैं, तो आपको भी मैं पूछना चाहूंगा, कोई भी सवाल आपको लगता है मुझे जी को पूछने के लिए, तो आप चैट बॉक्स में रख सकते हैं, या फिर आपके टीम मेंबर्स कोई भी कोई सवाल है जिसका आंसर आपको लगता है कि आपको मनीषा जी से पूछनी चाहिए, तो आप चैट बॉक्स में रखिए। मीटिंग के एंड पे जाके हम लोग आपके सवाल कोशिश करेंगे कि हम लोग ले लें। तो मनीषा जी आगे बढ़ते हैं, और इसी के ऊपर थोड़ा सा पूछते हैं कि जो ये हेल्दी ऑल्टरनेटिव के बारे में आपने बताया, ये हम लोग दिन में कितने बार लें लगभग? देखिए दिन में 2 बार लेना है, ये एक साइंटिफिक रेजिमेन है, तो इसको हम्म। एग्जैक्टली exactly फॉलो करना भी बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ आपके फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करेगा, आपको एनर्जी डिप नहीं होने देगा, दैट हम्म। मीन्स एटलीस्ट इसको दिन में 2 बार लेना इज अ मैंडेट। तो उसको बिल्कुल हम्म। स्किप मत करिएगा। वंस इन द मॉर्निंग एंड एक बारी शाम को। और बहुत लोग ना क्या करते हैं कि सुबह की चाय जो है ना, आंख नींद खुलने के बाद, आंखें खुलने के बाद पहले चाय पीते हैं, ठीक है, एकदम खाली पेट। हम्म। और बहुत बार लोग क्या करते हैं कि उसी आदत को बरकरार रखते हुए जो ये हेल्दी प्रेमिक्स है
इसको भी बिल्कुल खाली पेट सुबह सुबह लेते हैं। तो ये क्या ठीक है? बहुत सारे लोग इसको करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं कि क्यों, कैसे लें फिर इसको। देखिए, एक चीज का जो हमें बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि जो एम्प्टी स्टमक हमें अपना रेजिमेंट स्टार्ट करना है ना, वो फैट बर्नर कैप्सूल से ही करना है। ट्रू। ठीक है। सो उसको प्लीज रेजिमेंट को ब्रेक नहीं करेंगे हम। हम्म। हमेशा मुझे लगता है ये फील्ड पे भी रिआइटरेट करते हैं, हम हर ट्रेनिंग में भी रिआइटरेट करते हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसिप्लिन आवर सेल्फ। हम्म। वेट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिनिंग आवर सेल्फ, हम अपने पूरे दिन को किस तरीके से अलाइन कर रहे हैं। सो प्लीज वर्क ऑन दैट, स्टार्ट योर डे विद अ फैट बर्नर कैप्सूल, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, एक आपको सुपर चार्ज करे वो आपके मेटाबॉलिज्म को इन द मॉर्निंग। बिकॉज सुबह सुबह ये होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके हम्म। की सुबह होगी, दिन भी वैसा ही जाएगा। तो ओके। अगर सुबह आप रिचार्ज फील कर रहे हैं, तभी आप दिन भर फैट को मेटाबोलाइज कर पाएंगे। हम्म। तो चाय ले लीजिए कम से कम आधे घंटे बाद। और आई थिंक इस साइंटिफिकली प्रूवन भी है, अगर हम लोग सुबह खाली पेट अगर हम लोग फैट बर्नर कैप्सूल ले रहे हैं, जी। वो ज्यादा इफेक्टिव है। अ, एब्सोल्युटली। और साथ में अगर हम लोग एक प्रोटीन रिच, अगर हम लोग एक शेक ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन काफी हाई है, देन ये भी हम्म। आई थिंक बहुत ज्यादा फर्क करता है पूरे दिन भर को एनर्जी को मेंटेन बिल्कुल करने के बिल्कुल। लिए। बिकॉज देखिए, प्रोटीन को हजम करने में 180 मिनट लगते हैं, तो अगर मैंने एक हाई हम्म। प्रोटीन मील ली है इन द फॉर्म ऑफ अ मील रिप्लेसमेंट शेक, सो 180 मिनट तो मुझे भूख ही नहीं लगेगी। क्योंकि वो हम्म। तब तक वो अच्छे से बॉडी उसको मेटाबोलाइज करेगी, उसको यूटिलाइज करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। एंड तब तक मेरा नेक्स्ट मील का टाइम हो जाएगा। सो इसमें मतलब इन 3 आवर्स। बिटवीन स्नैकिंग की टाइम नहीं मिला। हाँ, ये परफेक्ट बताया आपने, बहुत सारे लोग इसको लैग करते समझ नहीं पाते। तो प्रोटीन अगर आप ले रहे हैं तो 3 आवर्स लगभग लगभग इसको लगेंगे, और उसके बाद आप प्रीमिक्स ले लेंगे तो इट्स परफेक्ट टू मैनेज योर ओवरऑल क्रेविंग। एब्सोल्युटली परफेक्ट एब्सोल्युटली। परफेक्ट परफेक्ट। एक सवाल है मैम चैट बॉक्स में, मैं लेना चाहूंगा कि पूछ रही कि रेणु जी पूछ रही है कि मैम जो चाय चाय नहीं लेते वो प्रीमिक्स नहीं लेना चाहते हैं, ये बहुत बार होता है ना कि चाय नहीं लेते बहुत लोग, तो उसमें क्या हम्म। करें? उसमें हम एक काम कर सकते हैं कि एटलीस्ट वी कैन स्टार्ट विद हाफ अ सैशे, बिकॉज दिस इज नॉट हम्म। चाय। ये वो चाय वाली, इसमें और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से वेट मैनेजमेंट में मदद करेगी। क्योंकि हम्म। बॉडी में फैट मेटाबॉलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। सो मैं ओके। सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगी कि एटलीस्ट एक सैशे को दो में डिवाइड करके लेना शुरू जरूर करिए, बिकॉज इट कम्स विद अ लेमन फ्लेवर। लेमन हम्म। फ्लेवर इंडिया में बहुत ही हाईली एक्सेप्टेबल फ्लेवर है। एटलीस्ट आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जब तक हम रेजिमेन अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे टू द टी, रिजल्ट्स भी उतने डिजायर्ड नहीं मिलते हैं। हम्म। सो ओके। एटलीस्ट आप स्टार्ट करके देखिए हाफ अ हम्म। सैशे से। परफेक्ट परफेक्ट। और आई थिंक ये काफी काफी इंपॉर्टेंट एक सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि बहुत सारे लोग जब नहीं लेते तो वो आप हाफ करके दे सकते हैं, क्योंकि मैंने से जैसे कहा कि इट्स नॉट चाय, हम लोगों ने उसके रूप में जरूर दिए हैं आपको, बट इसके जी। और भी कई सारे अलग बेनिफिट्स हैं, तो इसको एब्सोल्युटली। उनको दीजिए। नहीं, परफेक्ट बहुत बताओ। जरूरी है जी। हम्म। आगे बढ़ते हैं मैम। और मार्केट में ऑलरेडी लोग जब वेट मैनेजमेंट नहीं भी कर रहे होते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं वो लोग कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, लाइक मिल्क शेक्स लेते हैं या फिर कोई दूसरे प्रोटीन्स लेते हैं। तो क्या ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है ये सिमिलर जो स्टैंडर्ड प्रोटीन हम लोग लेने के लिए कहते हैं या फिर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं बहुत बार, हम्म। क्या ये कॉम्पोजिशन जो है इसके पर्पज को अगर आप थोड़ा सा बता पाए। ओके। मील रिप्लेसमेंट के कॉम्पोजिशन के, देखिए ये हम्म। अगर मैं बोल रही हूँ कि मील रिप्लेस करेगा, तो सबसे पहले ये आपको एक कंट्रोल्ड कैलोरीज में एक पावर पैक मील देने वाला है, एक न्यूट्रिएंट हम्म। डेंस मील देने वाला है। ठीक है। जो कि आपको एक बैलेंस ऑफ कंट्रोल्ड कार्ब्स देगा, ताकि आपकी एनर्जी लेवल अच्छी रहे। परफेक्ट। ठीक है, क्योंकि कार्ब्स आर एनर्जी गिविंग, उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर मैं एक हम्म। मील की बात कर रही हूँ, इसमें आपको जी। गुड क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा जो कि आपकी लीन मसल मास को सपोर्ट करेगा, आपकी मसल रिकवरी को सपोर्ट करेगा, आपकी मसल टोनिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है। इसमें कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ फैट्स है, गुड फैट है, ताकि आपके फैट सॉल्युबल विटामिन जो है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उनके अब्जॉर्प्शन में ये मदद करेगा। आपके विटामिन एंड मिनरल्स हैं जो आपके न्यूट्रिएंट गैप नहीं आने देगा, कोई भी डेफिशिएंसी आपको नहीं होने देगा। हम्म। ये और आपके जो प्रीबायोटिक हैं, प्रोबायोटिक हैं, ये आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, आपके माइक्रोफ्लोरा को इम्प्रूव करेंगे, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके, अब्जॉर्ब कर सके। एंड आपके जो एक्टिव एंजाइम्स है वो इसको और अच्छा डाइजेस्टेबल बनाते हैं।
ओके। ताकि आप जब हमारा शेक ले रहे हैं उसके बाद आपको कोई भी ऐसा कोई गट हेल्थ का इशू नहीं होगा, बिकॉज इट हैज ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स जो आपके डाइजेशन में मदद करने वाले हैं। रादर परफेक्ट। देन अगर मैं इसको एक प्रोटीन शेक से कंपेयर कर रही हूँ, तो प्रोटीन शेक इज जस्ट अ फोकस्ड प्रोटीन ड्रिंक। प्रोटीन ड्रिंक, हाँ। उसमें बाकी सारी चीजें मतलब लैक करती हैं। इट हम्म। डजंट हैव अ गुड न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। वो एक प्रोटीन शेक है जो कि आप अपनी एक्सरसाइज के बाद आप तुरंत ले सकते हैं ताकि मसल रिकवरी अच्छी हो। ओके। परफेक्ट। तो ये काफी अंतर है, और हम लोग जी। अगर इसमें फोकस करेंगे, इट्स कंप्लीट थिंग। जैसे एब्सोल्युटली। आपने कहा, तो कोक भी एब्सोल्युटली। है, प्रोटीन भी है, गुड फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है। तो ये एक कंप्लीट मील है, फुल मील है, जो कि आप ले सकते हैं। और जरूर है कि अगर आपके मन में भी अभी तक डाउट्स है कि क्या इसको हम लोग ले सके ना ले सके, तो आप आप आज के बाद से जरूर इसको लेना शुरू करिए। और आपके और भी कोई सवाल अगर है मन पे, तो आप चैट बॉक्स में जरूर पूछे, हम लोग बीच बीच में आपके सवाल लेते रहेंगे। आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप वहां पे भी चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस रख सकते हैं। और अगर आप जूम पर जुड़े हुए हैं, यहाँ पे भी आप आपके क्वेश्चंस रख सकते हैं चैट बॉक्स में। मनीषा जी, आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि जब हम लोग वेट गेन कर लेते हैं, जो है यू नो एक तरीके से हम लोग क्या शुरू करते हैं, मील को स्किप करना शुरू कर देते हैं, जी। फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, डाइटिंग के नाम पर हम लोग बिल्कुल ही मील को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो आप ये बताइए कि जो है मील रिप्लेसमेंट शेक जो है, क्या ये हम्म। फास्टर वेट मैनेजमेंट के ऊपर आपको मदद करेंगे किसी को, या फिर सिर्फ जो है स्किपिंग मिल्स जो है ये परफेक्ट है लोगों के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि लोग अक्सर सोचते हैं ऐसा कि हम खाना ही बंद कर देते हैं ना, खाना करते बंद हैं। कर देंगे अपने आप से वजन घटने लग जाएगा। हम्म। देखिए, लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है। इस हम्म। तरीके से वजन बहुत ही कम समय तक रिड्यूस होगा, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। अगर मेरे को हम्म। सस्टेनेबल वेट लॉस करना है जो वापस ना आए, जो कि मेरे हेल्थ को बेनिफिट करे, मेरे एनर्जी लेवल्स इंक्रीज करे, मेरी अपीयरेंस इंप्रूव करे, मेरी बॉडी को टोन करे, सो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर न्यूट्रिशनल ऑप्शंस। लाइक हमारा परफेक्ट। शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट शेक, जिसमें एक बैलेंस्ड अप्रोच है, हम्म। जो कि परफेक्ट। एक कम कैलोरीज में आपको न्यूट्रिएंट डेंस मील दे दे। परफेक्ट। और परफेक्ट। इसको आपको कंबाइन करना है गुड एक्सरसाइज से, रेगुलर हम्म। एक्सरसाइज से, ताकि आपका जो मसल मास है वो भी मेंटेन रहे, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, और एक सस्टेनेबल आप अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर पाए। सो परफेक्ट। ऑलवेज शॉर्ट टर्म गोल्स में मत रहिए। मुझे लगता है कोई हेल्थ को लेकर कोई शॉर्टकट नहीं है। और लॉन्ग टाइम पे कोई फॉलो भी नहीं कर सकते कि अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली। किसी को 2 महीने 3 महीने तक करना होता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 2 3 महीने भूखे रहो, फिर आप तभी फटीग वेट के बढ़ साथ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है उसमें। और आई थिंक मेटाबॉलिज्म भी उस तरीके से आपके सेट कर देते हैं, ताकि आप जी। कम खाने से भी आप जो है वेट को उसी तरीके से मैनेज रखोगे। मैम, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट नेक्स्ट जो सवाल है मनीषा जी, कि बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि वन साइज स्टॉप यूजिंग दिस मील रिप्लेसमेंट शेक, अगर मैं हम्म। बंद कर दूं जब 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद, जब मेरा टारगेट गोल पूरा हो जाए, क्या इसके बाद फिर से मैं बढ़ा वेट को मैं बढ़ा सकता हूँ, या फिर मतलब इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करें, काफी देखिए, ऐसा चांसेस है। बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं हम्म। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रख रही हूँ सबसे पहले, अगर मैं अपनी अनहेल्दी ओल्डर हैबिट्स पे चली जाऊंगी तब तो डेफिनेटली वेट गेन हो जाएगा। कि अगर मैं हम्म। पहले भी ढेर सारा चावल खाती थी, साथ में मैं कोई न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रही थी, मैं बाहर का तला भुना खा रही थी, एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, अगर मैं वापस वही सब करने लग जाऊंगी तो यस, आप अपना वेट गेन कर लेंगे। लेकिन हम्म। अगर मैं अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर रही हूँ, जैसे हमने रेजिमेंट में बताया भी है कि वेट लॉस के समय हमें 2 मील्स रिप्लेस करनी है, एंड वेट मेंटेनेंस के समय जब वजन हम्म। घट चुका है, अभी सिर्फ मेरे को वेट मेंटेन करना है, आप अपने शेक को 1 मील से रिप्लेस करेंगे। वंस अ डे लेंगे, 2 न्यूट्रिशनल मील्स लेंगे। इससे क्या होगा ना, एक आपको कंट्रोल कैलोरी से आपको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो कि आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करेंगे। डू हम्म। नॉट फॉरगेट टू एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। परफेक्ट। इसके साथ जुड़े हुए मनीषा जी, और एक सवाल है कि लोग जब फास्टिंग करते हैं, और उसके दौरान इसको करने का कोशिश करते हैं, हालांकि आप हम लोगों ने स्किपिंग मील्स के ऊपर बात की अपने, तो हाउ मील रिप्लेसमेंट शेक इज बेटर देन फास्टिंग, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा बातचीत करें। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच है, हम्म। इसमें बहुत सारे पावर पैक न्यूट्रिएंट्स हैं। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका। लो ग्लाइसेमिक हम्म। इंडेक्स है तो डेफिनेटली वेट लॉस को सपोर्ट करेगा, वेट मैनेजमेंट को सपोर्ट करेगा, आपके लीन मसल मास को सपोर्ट करेगा, क्योंकि इट हैज गुड क्वालिटी प्रोटीन।
कैलोरीज कंट्रोल्ड है, एंड इट इज वेरी कन्वीनियंट टू टेक। परफेक्ट। सो ये सारी चीजें जो मुझे लगता है कंट्रीब्यूट करती हैं, एंड फास्टिंग इज द नो ऑप्शन एट ऑल। आप हम्म। आप महीने में एक दो बार अपने हेल्थ के लिए फास्टिंग बिल्कुल करिए, लेकिन इसको हैबिट मत बनाइए। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ। एग्जैक्टली exactly. और बहुत बार जैसे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप लोग भी रिकमेंड करते हैं कि फास्टिंग बीच बीच में करनी चाहिए, बट ये डेली बेसिस में ना हो। डेली बेसिस में करेंगे तो एब्सोल्युटली। ऑब्वियसली ये सेहत के लिए फायदा कर सकता है। और आई थिंक एब्सोल्युटली। हमारा शेक जो है ये लो जीआई के अंदर में टैग करता है। जी। तो ये लो जीआई क्या है, इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप बात करूंगा। देखिए, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। जब भी अगर मैं जैसे एक लो जीआई की बात करती हूँ, तो वो आपको खाने के बाद एक ग्लूकोज की स्पाइक, हम्म। इंटेंस स्पाइक नहीं देता। यानी ओके। जब भी बॉडी में एक इंटेंस स्पाइक होगी, ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तब वो सारा ग्लूकोज फैट्स में कन्वर्ट होता है। हम्म। और अगर वो फैट का कन्वर्जन चालू रहेगा, तो फैट स्टोर्स बढ़ते रहेंगे और वजन बढ़ता ही रहेगा। और मनीषा जी आई हमारा। जी। थिंक शुगर, जिनको शुगर है उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, शुगर स्पाइक को बिल्कुल। कैसे कंट्रोल करें। बिल्कुल। हम्म। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट एक साइंटिफिकली बैक्ड प्रोडक्ट है विद लो जीआई, ऑफ कोर्स। सो इट इज हम्म। सूटेबल फॉर एवरीवन, लेकिन अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, थायराइड है, डायबिटीज है, तो एक बार स्टार्ट करने से पहले आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से या किसी फिजिशियन से सलाह जरूर कर लीजिए। एक राइट। बार उनसे सलाह करके आप देन स्टार्ट करिए। आई थिंक ये परफेक्टली है कि अगर कोई भी अंडरलाइन डिजीज है तो हमेशा हम लोग कहते भी हैं कि कोई भी अंडरलाइन डिजीज है तो आप जरूर आपके डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके बात करें, मतलब लेना शुरू करें। तो मैम इसके नेक्स्ट सवाल इसके साथ जुड़े हुए हैं लो जीआई के साथ, कि जिनको ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई रहता है तो या फिर थायराइड है, तो क्या ऐसे कोई मेडिकल इश्यूज है, तो आपने कहा ऑलरेडी कि आप डिस्कस करके लीजिए। तो क्या वो ले सकते हैं बेसिकली, मतलब ले सेम ही सकते आंसर हैं, है। ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आप अपने डॉक्टर से पहले डिस्कस करेंगे। जिससे हम्म। भी आप ले रहे हैं, आप उनसे पहले समझिए क्या प्रोडक्ट है, रेजिमेन कैसा है। देन आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, एक बार उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, बिकॉज जो भी हमारा ट्रीटिंग डॉक्टर है या डाइटिशियन है, उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि हम क्या नई हम्म। चीज अपने डाइट में ऐड कर रहे हैं। हम्म। तो एक बार ही आप उनसे हेड्स अप ले लीजिए, सिर्फ तभी आप स्टार्ट करिए। परफेक्ट। आपने इन अ कहा केस ऑफ मेडिकल हाँ, कंडीशन। ब्यूटीफुली कहा आपने कि न्यूट्रिशनल लेंस है, बिल्कुल ही साइंटिफिकली बैक्ड है, बट फिर भी अगर कोई भी अंडरलाइन डिजीज है लाइक थायराइड, कोई भी अन्य मेडिकल इश्यूज है, ग्लूकोज लेवल हाई है, तो वहां पे आप एक बार आपके डॉक्टर से सलाह लेके फिर शुरू कर सकते हैं। परफेक्ट। बिल्कुल। मैम नेक्स्ट सवाल है कि बहुत लोग सोचते हैं कि आई एम नॉट ओवरवेट बट माय बेली फैट इज वेरी हाई, तो शेक क्या मुझे हेल्प करेगा इसमें, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। देखिए, अगर बेली फैट हाई है, जब अब तो हम सबको पता है कि कराडा स्कैन हम सब कर रहे हैं अपना, हम लोग देख हम्म। रहे हैं कि कई बार हमारा वजन ज्यादा नहीं था लेकिन फैट हाई है। ठीक हम्म। है। सो उस केस में तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप शेप शिफ्ट रेंज पूरी इंटायरली स्टार्ट करिए, क्योंकि फैट मेटाबॉलिज्म होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। फैट ही तो मेटाबोलाइज होगा, तभी आपका बेली फैट, जो कि एक विसरल फैट के अंडर आता है, वो भी धीरे धीरे कम होगा। ठीक है। सो प्लीज स्टार्ट विद द रेजिमेन, ताकि हम धीरे धीरे स्लोली आपके फैट पे एक्ट कर पाए, एंड कीप अ बैलेंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द रेजिमेन बोथ। हम्म। एनी अदर प्रोडक्ट कैन हेल्प दिस, अगर किसी का विजिबल फैट इंक्रीज है, बहुत ज्यादा है, 9 के ऊपर है, तो क्या मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ हम लोग कैप्सूल तो दे ही रहे हैं उनको। जी। ठीक है, तो इसके साथ क्या हम लोग डिटॉक्स या फिर लीवर रीजन ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, क्या हम लोग इसमें एड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर हम्म। सकते हैं, लेकिन क्योंकि देखिए, कई बार हम लोग को पता होता है कि हम हमारा वजन नहीं बढ़ रहा, लेकिन मेरी ईटिंग हैबिट्स ऐसी है ना कि आगे जाके हम्म। हो सकता है कि शायद मेरा लिवर उतने बेहतरीन तरीके से काम ना करे, तो उस केस में प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट विद इट। परफेक्ट परफेक्ट। एक सवाल आया है मैम यहाँ पे, ये पूछ रही है विमला जी। विमला जी इज आस्किंग कि मैंने किसी को मतलब उन्होंने किसी को वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स दिए थे, शेक लेने के बाद उनको काफी बार उल्टी उल्टी जो है आने लगी, तो क्या उनको एक बार दे दिन में या फिर 2 बार ही कंटिन्यू करें, ये उनका सवाल है। उनको वॉमिट क्यों आई, पहले आप ये थोड़ा सा फिगर आउट करिए। ऐसा तो नहीं है कि वो दूध को लेके इंटॉलरेंट है। हम्म। ठीक है, आप एक काम करिए, उनको स्टार्ट करिए पानी में देने से, स्टार्ट कर दीजिए शेक। ओके। मिल्क के बजाय आप वाटर में दीजिए, और उसमें एक स्कूप आप हम्म। हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर दीजिए। आप हम्म। उनको वो देना शुरू करिए एक बारी।
परफेक्ट। 2-4 दिन आप कोशिश करिए एक ही बार लीजिए, देन धीरे धीरे हम उनको 2 मील्स पे ले आएंगे। बहुत बार होता है कि बॉडी उसको थोड़ा सा अडेप्ट करने में टाइम लगाता हाँ है नहीं, तो। कई बार हाँ। लैक्टोज इंटॉलरेंट हम्म, को शुभ जी पता नहीं होता कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ या हाँ मेरी वो बॉडी भी है। दूध हजम ही नहीं करती है। ओके। नेक्स्ट सवाल एक मैं ही इसका आंसर कर दूं। तो कल्पना जी ने पूछा है कि कोई हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन है, अंडरलाइन कंडीशन है, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको शेक नहीं दे सकते। आप बिल्कुल दे सकते हैं, बट अगर कोई सीवियर मतलब डॉक्टर के देखरेख में है, हमारा बोलने का मतलब यह था कि कोई अंडर ट्रीटमेंट है, कोई डॉक्टर के बिल्कुल देखरेख के अंदर में है, बहुत सीवियर कंडीशन में है, तो ऐसे कंडीशन में उनके डॉक्टर से जरूर पूछ के आते हैं। अदरवाइज जो है आप इससे कंटिन्यू कर सकते जी। हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो है अ, आपने बता दिया कि पानी में भी ले सकते हैं, बट कब ले सकते हैं या फिर कब ना ले, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करें मैं। मतलब शेक को आ, पानी के साथ। देखिए, अगर जिन लोगों को पानी के साथ लेना है, हो सकता है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या उनकी हम्म। उनको पसंद नहीं है क्योंकि दूध। हम लोग रिकमेंड भी करते हैं मनीषा जी को, हम लोग दूध के साथ ही लें। हाँ, क्योंकि हाँ। देखिए अगर मैं मील रिप्लेसमेंट की बात कर रही हूँ तो वी हैव टू डिलीवर सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऑल्सो। हम्म। सो आप अगर दूध से कंफर्टेबल नहीं है, देन आप उसके ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। आप जैसे दही ले सकते हैं, या सोया मिल्क ले सकते हैं, आमंड मिल्क ले सकते हैं। या अगर पानी के हम्म। साथ लेना है, देन इट इज अ मैंडेट टू ऐड 1 स्कूप ऑफ प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। एंड उसके साथ में जैसे थोड़ा सा भुना चना ले लिया या मखाना ले लिया, जस्ट टू मेक इट मोर फिलिंग, ताकि आपको तुरंत से दोबारा भूख ना लग जाए। तो वैसे कर लीजिए। सलाद भी ले सकते हैं मैम। वो भी ले सकते हैं, या एक फ्रूट ले लिया, एक बाउल वेजिटेबल सैलेड ले लिया, थोड़ी सी स्प्राउट्स ऐड कर ली, जस्ट टू मेक इट हम्म। लिटिल फिलिंग, कि आपको जैसे जल्दी से तुरंत भूख ना लग जाए 2-3 घंटे से पहले। हम्म। मैं मेरा सवाल भी इस बीच में आपको पूछ लूं कि बहुत बार क्या होता है, न्यूट्रिशन शेक मैंने ले लिया मान लीजिए कि जी। 7 PM के आसपास, और हम्म। फिर कभी बार जो है कुछ काम करते करते थोड़ा सा लेट हो गया सोने में, तो उस टाइम पे भूख लग जाती है। तो इस दौरान बेस्ट क्या रहेगा कि फिलर के तौर पे हम लोग क्या लें उसके बाद, जब हम लोग ले चुके हैं और 2-3 घंटे हो चुके हैं ऑलरेडी उसको। देखिए उस केस में आप जैसे एक हैंडफुल मखाना ले सकते हैं, या एक हैंडफुल भुना चना ले लीजिए, या एक फ्रूट ले लीजिए अगर आपके पास अवेलेबल है, एक सिंगल हम्म। एप्पल खा लिया। पहले तो ओके। कोशिश करना है कि हम टाइमली सो जाएं। लेकिन कभी अगर जैसे चीजें स्ट्रेच हो गई, देयर इज सम वर्क टू डू या कुछ भी है, उस केस में एक फ्रूट मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, बिकॉज इट इज वेरी हैंडी। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट जो है आपने कहा था कि प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है इसके अंदर में। बहुत सारे लोग इस टर्म को पहचानते नहीं है, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा बात करिए मैम कि व्हाट आर दीज। देखिए प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, हम बहुत आजकल चल भी रहा है कि हम सब कुछ हम्म। वी गो विद द ट्रेंड। प्रोबायोटिक आपके जो गट फ्लोरा है उसको मेंटेन रखते हैं, गुड बैक्टीरिया आपको हम्म। बेसिकली देते हैं। और जो प्रीबायोटिक्स होता है वो उस गुड बैक्टीरिया का खाना होता है। खाना इज एवरी वंस नीड, सब खाने से ही जीते हैं। सो प्रोबायोटिक वो लाइव बैक्टीरिया हो गए, प्रीबायोटिक उनको फीड करते हैं ताकि वो सस्टेन्ड रहे, गट फ्लोरा मेंटेन्ड रहे। सो दे वर्क ब्यूटिफुली टुगेदर, ताकि आपकी गट एकदम हेल्दी हो, आपको जैसे कोई भी गट से रिलेटेड इश्यूज ना हो। एंड मुझे लगता है जब आपको गट से रिलेटेड इश्यू जैसे गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग हो गया, ये सारी चीजें नहीं हो रही, तो आप नेचुरली अच्छा और लाइट फील करने लगते हैं। हम्म। तो ये बेसिकली हेल्पफुल भी होते हैं आई थिंक वेट मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल। काफी ज्यादा जो प्रोबायोटिक्स होते हैं हमारे जो गट बैक्टीरिया होते हैं। परफेक्ट। मनीषा जी नेक्स्ट है कि अगर हम लोग मान लीजिए कि यू नो ये क्या नेसेसरी है शेक के साथ कैप्सूल और प्रीमिक्स को लेना, बहुत बार सवाल करते हैं लोग। बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल। आप रिजीम को आप ऑल्टर नहीं करेंगे अगर आप चाहते हैं कि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। हम्म। बहुत बार जो है लोग करते हैं कि सिर्फ शेक ले लेंगे, या फिर हम्म। सिर्फ फैट बर्नर कैप्सूल ले लेंगे, या फिर सिर्फ प्रीमिक्स ले लेंगे। तो ये जो तोड़ तोड़ के लोग बहुत बस। बार लेने का कोशिश करते हैं, क्या ये सही है, मतलब एज एक्सपर्ट, एज नहीं, एन मैं एक्सपर्ट ऐसा हम बिल्कुल बताएं। भी रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ही साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है इस रेजिमेंट को। साइंस बैक हम्म। थॉट्स है इसके पीछे, ताकि आपका दिन शुरू हो रहा है एक सुपरचार्ज मेटाबॉलिज्म से, देन आप हम्म। शेक ले रहे हैं, बॉडी अच्छे से उसको मेटाबोलाइज कर पा रही है, उससे आपको बेनिफिट दे पा रही है, न्यूट्रिएंट डेंस मील है वो। फिर आपने प्री मिक्स लिया, अगेन आपका री होगा फैट मेटाबॉलिज्म, देन आपने अच्छा फुल लंच लिया अपना, उससे आपको नरिशमेंट मिलेगी। इवनिंग में दोबारा जरूरी है कि आप प्री मिक्स लें, ताकि आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो चलता रहे।
वो हम्म। स्टॉप ना हो। वो सिर्फ मुझे ये नहीं कि सिर्फ सुबह करना है, मैं चाहती हूँ वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहे। परफेक्ट। वेरी 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 ब्यूटीफुल सेड। तो ये जितने भी लोग ऐसे करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, एक फुल रिजीम को फॉलो करिए ताकि बेस्ट रिजल्ट मिले। मनीषा जी, नेक्स्ट सवाल है कि बहुत लोग जो जिम करते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, तो आफ्टर वर्कआउट बेसिकली बहुत सारे लोग जो है आप वर्कआउट रिकवरी ड्रिंक लेते हैं आफ्टर वर्कआउट। तो जी, क्या इस दौरान इस शेक को लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है शुभ जी, बिकॉज इट हैज वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन। ठीक है, हम्म। जो कि बायो अवेलेबल भी है और आपकी मसल रिकवरी मसल टोनिंग दोनों में मदद करती है, तो आप ले सकते हैं, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक बार जो है एक तरीके से हम लोग अगर देखें तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग इसको एज ए मील रिप्लेसमेंट शेक भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग जब प्रोटीन के पोस्ट लिए हम लोग वर्कआउट ले रहे जी, हैं पोस्ट वर्कआउट के तौर पे भी हम लोग इसको ले सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरीके से जो है, और एक सवाल आई थिंक आए हैं, तो एक बार इसको हम लोग ले लेते हैं कि क्या ये शेक सब लोग ले सकते हैं? ये शेक सब लोग ले सकते हैं, क्योंकि गुड न्यूट्रिशन सबकी रिक्वायरमेंट है। जी। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हमने डिस्कशन में बताया कि अगर कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल इश्यू है जिसके लिए हम्म। दवाइयां चल रही हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, उस केस में शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये 18 से नीचे के बच्चों का प्रोडक्ट नहीं है तो उन्हें नहीं देना है। एंड आपको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को भी ये नहीं देना है। ओके, हम्म। बाकी रेस्ट एवरीबडी कैन हैव इट। परफेक्ट परफेक्ट। और एक सवाल और भी है कि 16 साल के एक बॉय हैं जिनका ओवरवेट है, क्या उनको हम लोग दे सकते हैं? देखिए, ये एक अडल्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, 18 के बाद जरूर ले सकते हैं। तब तक आप कोशिश करिए कि उनको थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें ताकि उनका वजन हम्म। कंट्रोल में रहे। परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रोटीन के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है कि जी बिल्कुल। दूसरे दूसरे मील की जगह में जो है प्रोटीन रिच आप खाना दीजिए बच्चों को। हाँ जी। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से हम लोग लास्ट जो सवाल है वो हम लोग ले लेते हैं, जी। कि जो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स वेट मैनेजमेंट के दौरान हम्म। अगर हम लोग इंडियन लाइफस्टाइल के तौर पे हम लोग इसको देखें, तो आपका कोई टिप, टॉप ऑफ द टिप क्या रहेगा जब हम लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं? ओवरऑल एज एन न्यूट्रिशनिस्ट आप बेटर बता पाएंगे किस तरीके से हम लोग अपने जर्नी को बेटर करें और शानदार कर सके और दिक्कत ना आए लॉन्ग टर्म पे। तो ओवरऑल आप इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करें। देखिए, अगर मुझे स्पेसिफिकली कुछ टिप्स देनी है, मे बी टॉप 5 और 6, तो हम सिर्फ एक चीज बोलेंगे सबसे पहले कि आप फोकस करिए कि आप होल फूड्स लें, घर का हम्म। बना हुआ खाना खाएं, रादर देन आप बाहर का खाना खा रहे हैं या तला भुना ज्यादा खा रहे हैं। एंड पोर्शन कंट्रोल करिए घर के खाने का भी। इंक्लूड करिए सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, ताकि कोई आपकी डाइट में विटामिन और मिनरल्स की कमी ना हो। ओवर ईटिंग अवॉइड करिए, क्योंकि हेल्दी खाना भी जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो वो अनहेल्दी हो जाता है। So always control एग्जैक्टली। your portions. Have good 7 hours of sleep. Drink at least 3 liters of water, and start moving. Movement is utmost important thing. तो physical activity में involve रखिए खुद को। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, then start taking stairs instead of elevators या lift, and थोड़ा brisk walk करना शुरू करिए। अगर डांस करना पसंद करते हैं तो थोड़ी देर डांस कर लीजिए, लेकिन किसी ना किसी एक्टिविटी में खुद को इन्वॉल्व रखिए इफ यू वांट टू रिड्यूस वेट, and stick to the regimen very religiously. रिजिम को फॉलो करने के ऊपर जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी परफेक्ट परफेक्ट। और आई थिंक जो 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 भी आपने कहा कि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या क्या ले सकते हैं, ये आई थिंक सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। और ओवरऑल अगर हम लोग मनीषा जी देखें, इट वाज अ फैंटास्टिक टॉक शो। आपने A to Z सब कुछ जो भी लोगों के सवाल थे उन्होंने पूछा। लास्ट एक सवाल हम लोग ले सकते हैं क्या? जी जी, बोलिए ना। हाँ, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हुआ है, वही सेम हम्म। चीज जो हम लोगों ने ऑलरेडी आपने अगर कवर कर दिए हैं। 8 मंथ हो गया है उनको गॉल ब्लैडर स्टोन ऑपरेशन के, क्या वो उनको दिया जा कितना सकता है? समय हो गया है शुभ जी, आपके एट वास्ते भी कहते हैं? 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। हाँ जी। देखिए, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट तो मैं यही बोलूंगी कि वो स्टार्ट कर सकते हैं, हम्म। लेकिन आप इससे पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि अब क्या वो अपनी वेट लॉस जर्नी वापस रिज्यूम कर सकते हैं।
ठीक है। एंड उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको चीजें स्टार्ट करिएगा। हम्म। ठीक है, जैसे हम लोग फैट बर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, देन आप प्रीमिक्स एक बार दे दीजिए, शेक एक बार ही दीजिए, बॉडी एक बार ही टॉलरेट उसको कर पाए, उसको अच्छे से हजम कर पाए, देन आप उसको प्रॉपर रिजीम स्टार्ट करिए। लेकिन पहले टॉक टू द डॉक्टर जो सर्जन ने सर्जरी किया। परफेक्ट। परफेक्ट। और लास्ट इसको हमने कवर कर दिए हैं ऑलरेडी इस सवाल को, बट फिर भी रेणु जी ने एक सवाल पूछे कि अगर पहले हम लोग ले रहे थे, लेने के बाद अगर बंद करते तो क्या हम लोग फिर से वेट गेन कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मेंटेनेंस रिजीम को फॉलो करेंगे, शेक को हाँ। एक बार एक मील से जरूर रिप्लेस करिए। और हम्म। मील वो पकड़िए जिसमें आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा गड़बड़ होती है। मोस्टली मुझे लगता है वो डिनर होता है, कि हाँ। जैसे डिनर हमारा होता है कि सारे साथ में खा रहे हैं तो ज्यादा वैरायटी बन गई, ओवर ईटिंग कर लिया, तो डिनर को आप अपना शेक से रिप्लेस करिए एंड कीप एक्सरसाइजिंग एंड लाइफस्टाइल मेंटेन रखिए, वजन कभी नहीं बढ़ेगा। परफेक्ट। एक पुष्पा जी पूछ रही हैं कि उन्होंने आई थिंक कुछ स्टमक सर्जरी करवाया थे, ओवरवेट को मैनेज करने के लिए 10 साल पहले। तो क्या वो ले सकती है? देखिए, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, मुझे लगता है कि जब तक सर्जरी की डिटेल्स नहीं होंगी हम उसमें डीप डाइव नहीं कर सकते हैं। हम्म। फिलहाल के लिए टॉक शो पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ही साइंस बेस्ड हैं, न्यूट्रिशन से डेंस हैं, मगर स्टिल आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे एज एन इंडिविजुअल नहीं पता है कि आपने क्या सर्जरी करवाई थी। परफेक्ट। जी। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके थैंक यू समय सो के लिए। मच। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टॉक शो हम लोग आज वेट मैनेजमेंट के ऊपर करा है। और जितने भी आज यहाँ पे श्रोताएं हैं उनको मैं बोल दूं कि ये सारे टॉक जो भी हमने करा मनीषा जी के साथ, ये अवेलेबल रहेगा मोदी वे बिजनेस एकेडमी पे। आप जाइए, वहां पे लाइव सेक्शन में आप क्लिक करिए, वहां पे देखिए वेट मैनेजमेंट विद शेप शिफ्ट का एक वीडियो, जिसको आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। जो टीम मेंबर नहीं पहुंच पाए उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच मनीषा जी, फिर हम लोग थैंक यू अगले सो बुधवार को मच। मिलेंगे आपसे और नए डेफिनेटली। सवाल आपसे करेंगे। थैंक यू सो वेरी